कीपा आपने लॉगिन करने के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर में जाना। देखिए, कीपा एक ऐसा टूल है जो कि अमेज़न से डेटा उठा के लाता है। ठीक है। ये देखिए, पहला है सेलर रैंक। अब सेलर रैंक जो है ये क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सेलर रैंक किसी भी सेलर की पोजीशन को बता रहा होता है। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट आने वाले का रैंक सबसे नंबर में छोटा है लेकिन वो टॉप पे होता है। सेम इसी तरह आपके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सेलर होते हैं, उनकी रैंकिंग होती है। ठीक है। असल में यही रैंक ही होता है, अगर अच्छा हो जाए तो हम बेहतर, मतलब उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है जिसका रैंक अच्छा हो। तो ये फिल्टर्स हैं सारे, यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं। सेलर रैंक है, फिर यहाँ इसका नंबर आप दे सकते हैं, 100 से लेकर 200। ठीक है, इस तरह। ये देखिए, आपके सामने ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इसी तरह आगे है अमेज़न, लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि अमेज़न नहीं है इसमें, अमेज़न के पास स्टॉक नहीं है, अमेज़न नहीं बेच रहा। ठीक है। जब आप इसे चेक कर देंगे, कीपा लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने डेटा में जाना है, और ये नीचे सारे फिल्टर्स हैं। सॉरी, डेटा में जाने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर। सेल्स रैंक डिस्कस हो चुका, अमेज़न के बारे में है कि अमेज़न, यहाँ से हम आउट ऑफ स्टॉक करके सर्च कर लेंगे। फिर कोई प्रोडक्ट न्यू में बिक रही होती है या यूज में बिक रही होती है, तो न्यू में है तो उसकी प्राइसेस सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। न्यू है लेकिन थर्ड पार्टी एफबीए, अमेज़न नहीं है, थर्ड पार्टी एफबीएम है। ठीक है। फिर यूज्ड की प्राइसेस हैं, लिस्ट प्राइस है। ये सारे जो फिल्टर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमने सेलर आईडी उठानी है। और यहाँ नीचे ये सेलर है, यहाँ पुट करना है। उसने यहाँ कहा कि सेलर आईडी लिख दो, एक से ज्यादा सेलर आईडीज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई एक सेलर आईडी उठाते हैं। मैंने एक कॉपी की है और ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और कोई फिल्टर नहीं लगाया, और फाइंड प्रोडक्ट। ये सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं इस बंदे की, जो सेलर था। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 37। ठीक है। अब इसमें ये करंट इसका जो है वो रैंक बता रहा है। हाँ जी, ये रैंक बहुत 25,53,000 है। नंबर 1146। अच्छा, ये कोई पुराना नया बंदा ही है, इसके पास इतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं है। लेकिन एफबीएम के ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स तो हम लेते ही नहीं है। जैसे ये इसने एक लिस्टिंग उठाई हुई है जिसमें 54,000 इसका सेलर रैंक है।
ठीक है, तो ये इसे देखना पड़ेगा कि ये FB ड्रॉप शिपिंग बंदा है भी कि नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है ये ड्रॉप शिपर नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी रैंक होने वाली हैं। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स पे मी टू करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये देखिए 1 लाख से ऊपर, ये 2 लाख से ऊपर चला गया रैंक। ऐसी प्रोडक्ट्स पे मी टू करके आपको कोई सेल्स नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपर नहीं है, ये जिसने भी सर्च की है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो थोड़ी ज्यादा लिखी हुई हैं। सेलर आईडी आप लोगों ने इधर पुट करनी है और फाइंड प्रोडक्ट कर लें। ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज करते हुए आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे अपनी मर्जी की। ठीक है, ये इसके पास 2524 प्रोडक्ट्स हैं, 2500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, 2500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इसकी, और अब आप इस पे मजीद फिल्टर लगा सकते हैं। मजीद फिल्टर क्या लगाएंगे? आप इसमें कह सकते हैं कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जहां अमेजोन ना हो। यहाँ से आप इसको चेक कर लें। ठीक है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक चला गया, प्रोडक्ट्स कम हो गई, 1300 रह गई हैं जहां अमेजोन नहीं है। अच्छा, मजीद आप फिल्टर लगा लें, सेलर रैंक का लगा लें। आप कहते हैं कि मुझे मैक्सिमम नंबर जो है ना वो 10,000, सिर्फ 46 प्रोडक्ट्स रह गई। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने इस कीपा के साथ खेलना है। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है अमेजोन के पास स्टॉक नहीं है, इस वक्त अमेजोन नहीं बेच रहा। ठीक है, देखो अमेजोन के ऊपर ना आप लोगों ने अगर असाइनमेंट की है तो आपको पता होगा कि हम जब देखते हैं कि ड्रॉप शिपर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिस पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है, वहां पर एक से ज्यादा बंदे बैठे होते हैं, 8-10 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं। 15 लोगों में अमेजोन भी होता है, बाकी लोग भी होते हैं। ठीक है, जब अमेजोन होगा ना तो बाकी लोग नहीं बेच सकते। 4-5 लोग से ऊपर होंगे तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट होगी। ठीक है ना, तो ज्यादा होने का मतलब ही है कि वो ड्रॉप शिपिंग है। एक आध होगा तो वो ड्रॉप शिपिंग नहीं है, वो प्राइवेट लेबल है। दो भी होंगे फिर भी प्राइवेट लेबल है। ठीक है ना, जब ज्यादा सेलर्स होंगे इसका मतलब है ड्रॉप शिपिंग हो रही है। और अगर अमेजोन भी बैठा हुआ है तो उस केस में अमेजोन के पास ही सेल्स आएंगी। जब तक अमेजोन के पास स्टॉक खत्म नहीं होता, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता, तब तक दूसरों के पास सेल्स नहीं जाने, क्योंकि अमेजोन प्राइसेस कम रखता है। जब प्राइस जिसकी कम होती है, बाय बॉक्स उसके पास होता है। ठीक है, मैंने बाय बॉक्स का बात बताया था आप लोगों को कि बाय बॉक्स क्या होता है। जिसके पास बाय बॉक्स होगा, सेल्स उसी के पास आनी है। ठीक है ना। तो अभी आपने एक फिल्टर लगाया अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, और दूसरा हमने लगाया है इसका सेलर रैंक।
ठीक है। इसके अलावा और भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए बाय बॉक्स आ गया। ठीक है, बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक या लोअर। एक होता है सुप्रेस्ड बाय बॉक्स। ठीक है, इसकी पहले हमने बात नहीं की। सुप्रेस्ड बाय बॉक्स होता है कि ऐसी प्रोडक्ट होती है, ऐसी लिस्ट जिस पे बाय बॉक्स किसी के पास ही नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। ठीक है, समझ लो कि अमेजोन का एक ना एल्गोरिदम है, वो चेक करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। उसने एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस एक सेट की होती है। अगर आपकी प्राइस मिनिमम से ज्यादा हो, मतलब आप वो प्राइस दे ही नहीं रहे जो अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, कोई भी नहीं दे रहा, अमेजोन क्या कर लेता है, उसका बाय बॉक्स उस लिस्टिंग का खींच लेता है, वापस ले लेता है, सुप्रेस्ड में चला जाता है। ठीक है, जब बाय बॉक्स सुप्रेस्ड हो जाता है तो फिर डायरेक्ट सेल नहीं किसी की आ रही होती। ठीक है ना। तो जब हम नया अकाउंट, ड्रॉप शिपिंग का नया अकाउंट चलाते हैं, तो उस वक्त हम ऐसे ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं जिसमें बाई बॉक्स सुप्रेस्ड हो, क्योंकि वहाँ अमेजोन नहीं होता। वहाँ हम सबसे कम प्राइस लगाएंगे, हमारी भी सेल आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये एक उसकी स्ट्रेटजी है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाई बॉक्स सेलर्स। जब ऑल किया था तो उसमें अमेजोन भी था, 14 प्रोडक्ट्स अमेजोन की थी, थर्ड पार्टी के पास 30 हैं। यहाँ देखिए रिजल्ट चेंज हो रहे हैं इस साइड पे, ये राइट साइड पे। ठीक है, मैं इसमें अमेजोन कर लेता हूँ, कोई भी नहीं है, ऑल पे जाते हैं तो ये रिजल्ट ज्यादा होंगे, 46। हाँ जी, यहाँ देखिए बाई बॉक्स इज FBA, यस नो, आप यस कर दें, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, नो करेंगे तो 45 प्रोडक्ट्स हैं। बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड, वो जो सुप्रेस्ड की बात की थी वो यही होती है। इसके पास 3 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड हैं। अभी हम देखते हैं ये लिस्टें। अच्छा, यहाँ से हम अपनी मर्जी की कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगर कॉलम पे क्लिक करके। ठीक है, और इनकी आप तरतीब भी चेंज कर सकते हो। कोई कॉलम आपको पहले चाहिए तो उसको उठा के आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी मर्जी से आपने इसका व्यू करना है। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसका URL, इसका लिंक। URL कहते हैं लिंक को, अमेजोन का URL हमें चाहिए। ठीक है, कहाँ है अमेजोन का URL आया, ये है। ठीक है, इसे मैं उठा के शुरू में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इनकी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स खोल रहा हूँ अमेजोन पे। फिर देखते हैं कि इनके बाई बॉक्स सुप्रेस्ड हैं या नहीं।
जी देखें, यहाँ पर आपको बाय बॉक्स नजर आ रहा है इस लिस्टिंग में। हाँ जी, इस लिस्टिंग में बाय बॉक्स ये हाँ जी, तो यहाँ पर आपको बाय बॉक्स किसी में भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। इस पे क्लिक करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ठीक है, ये आपको आपने देख लिया कि यहाँ पर बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है। अगर हम ऐसी लिस्टिंग लोएस्ट वैल्यू प्राइस रख के लगाएंगे तो सेल्स हमारे पास आ जाएंगी।
अब इस पे सेल आती कैसे है? बाय बॉक्स तो इसमें होता नहीं है। इसमें जो बायर होता है वो यहाँ से ही ओपन करता है, ठीक है, और अपनी मर्जी से परचेज कर लेता है। अमेजोन बाय बॉक्स के थ्रू गाइड कर रहा होता है अपने बायर को, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लोग वो कहता है अगर आपने लेना ही है तो आप फिर ओपन करके ले लो, ठीक है। अच्छा जी। तो ये हमने कहाँ से लगाया था? ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हमने ऑल कर देना, ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोगों ने देखे सेलर निकाले हैं पहले, जो कि ड्रॉप शिपर थे। उसके बाद अब उनकी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने कीपा में फिल्टर लगा के और चेक करनी है। फिल्टर्स में आपको, ये आपके सामने सारे, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा कि आपने कौन कौन से फिल्टर लगाने हैं। या अभी आप ऐसे ही लगाएं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर इसी पे ही करेंगे। और फिल्टर लगाने के बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम ये करना होता है कि आपको प्रोडक्ट मिल गई है, जैसे अभी हमने देखा कि सप्रेस्ड बाई बॉक्स वाली लिस्टें थी, ठीक है। तो आप लोगों ने अब करना ये है कि अब उसका सप्लायर ढूंढना है। अब आपको सप्लायर कैसे मिलेगा? क्योंकि इसको सेल जब करेंगे आपने मी टू कर लेना इस लिस्ट को जाके, लेकिन अब आपको सप्लायर ढूंढना है कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने फुलफिल करना, उस सप्लायर से खरीद के आपने भेजना आगे। मी टू अमेजोन सेलर सेंट्रल में जाएंगे ना, अमेजोन के अकाउंट पे जाएंगे। अभी वो हम पहले सारा प्रोसेस करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च वाला, बाद में हम मी टू करेंगे। ये एफ बी एम हो, हाँ, ड्रॉप शिपिंग एफ बी एम ही होती है, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट है, सपोज करेंगे ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और हमने इसको बेचना है। अब हम इसका सप्लाई ढूंढेंगे। तो सप्लाई ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने काम ये करना है कि एक नई प्रोफाइल बनानी है क्रोम की। क्रोम प्रोफाइल बनाने का तरीका ये है, देखिए अभी मेरे पास ये ब्राउजर ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने वीपीएन ऑन करना है। तो जब मैं वीपीएन ऑन करूंगा और अपनी सर्च की सेटिंग्स यूएस की रखूंगा, तो मैं अपने इस जो मेरा प्राइमरी ब्राउजर है इसको मैं नहीं मतलब छेड़ना चाह रहा। तो मैं एक और प्रोफाइल ओपन बनाऊंगा। वो कैसे बनानी है? देखिए ये वाला जो ब्राउजर है ना, इस पे कोई ना कोई आपकी ईमेल आईडी लगी हुई है, ओपन है, ठीक है। मेरी जैसे ये मेरी एक ईमेल आईडी है और इसका ये लोगो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसकी इमेज नजर आ रही है, आपने भी कोई ना कोई इमेज लगाई होगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कहता है कि ऐड कर लें, ठीक है। आप ऐड पे क्लिक करें। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ईमेल आईडी के थ्रू करें या बगैर ईमेल आईडी के, ठीक है। तो कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, आपने अब नाम क्या रखना है? उस ब्राउजर का नाम रख लें कोई। ठीक है, मैंने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स इन यूएसए लिख दिया और डन कर दी। अब ये एक फ्रेश ब्राउजर आपके पास बन चुका है। इसके अंदर आपको जो एक्सटेंशंस चाहिए वो आप लोगों ने बनानी है। अब आप लोगों को एक वीपीएन चाहिए। लास्ट टाइम बताया था कि हॉक्स वीपीएन आप लोग अपने क्रोम में ऐड कर लें, ठीक है। हॉक्स वीपीएन क्रोम। इसी तरह एक और था, ब्राउजेक।
ये हम वीपीएन क्यों सर्च कर रहे हैं, इसलिए इनेबल कर रहे हैं कि हमारे पास जब सर्च होगी, अभी जब हम सर्च करने जाएंगे तो हमने ऐसे सर्च करना है जैसे हम यूएसए में बैठे हों। लोकेशन भी हमने चेंज करनी है और हमारा आईपी भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, वीपीएन आईपी चेंज करेगा और लोकेशन चेंज करने के लिए हम गूगल में जाके सेटिंग चेंज करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसे रिजल्ट्स जो कि हम पाकिस्तानी आईपी से ले ही नहीं सकते, यूएसए के रिजल्ट्स। ठीक है, जी ऐड टू क्रोम कर लें और इसकी सेटिंग में जाके एक्सटेंशंस और डेवलपर मोड ऑन कर दें। हाँ जी, google.com में जाएं। अब ये वाला जो ब्राउजर हमने बनाया ये सप्लायर के लिए बनाया, सप्लायर सर्च करने के लिए। देखें आप लोगों की ये फ्री वीपीएन चल जाएगा, लेकिन एक ये भी लिमिटेड है। ठीक है, आपको ये भी परचेज करना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रोफेशनली वर्क करते हो तो आपको वीपीएन भी खरीदना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने इसी ब्राउजर में google.com पे गया हूँ और ये सेटिंग्स हैं। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करके अब हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। सर्च सेटिंग, और रीजन सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ से अब आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपने चेक करना, उसे सेव कर लेना। अच्छा जी, ये वीपीएन पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा।
पासवर्ड बोल भी गया हूँ। अच्छा, मैंने इसको अभी लॉगिन किया तो इसने मुझे एक ईमेल दी है कि पहले वेरीफाई करो अकाउंट को। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद हम इसको यूज कर। आप लोगों ने भी इसी तरह वीपीएन का अकाउंट लॉगिन करने के बाद उसे वेरीफाई कर लेना। अच्छा जी, ये वेरीफाई होने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ से कंट्री भी सिलेक्ट करना है। और कंट्री कौन सा होगा? यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे। ठीक है जी, कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब कनेक्शन के बाद अब आप लोगों ने इसको चेक भी करना है कि क्या वाकई अ, ये कनेक्ट हो गया यूएसए के साथ। उसके लिए एक वेबसाइट है ipleak.net। ये हमें आईपी एड्रेस बताएगा। हाँ जी, कहाँ का आईपी एड्रेस आ रहा है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। इसका मतलब है हमारा वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हमने जो एक प्रोडक्ट निकाली थी, जैसे ये वाली, इसको हमने ये कॉपी करना है, इसका टाइटल, और इसको अपने उस ब्राउजर में जाके सर्च करना है। अब ये हम अमेजोन पे सर्च करेंगे या आउट ऑफ अमेजोन? कहाँ सर्च करेंगे? हाँ, अमेजोन पे तो हमने बेचना है, हमने कोई थर्ड पार्टी सप्लायर चाहिए। ठीक है, तो हम देखें, यही चीज लग रही है, ये वॉलमार्ट पे, ईबे पे है।
हाँ जी, ये हमें दे रहा है $9.77 की। वहां प्राइस क्या थी? 10.7। ठीक है, और हमें कितने की मिल रही है? ये बंदा दे रहा है 9.77। अच्छा जी, $1 के फर्क से तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मिल रही है 6.99 में। तो ये अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है सप्लाई ढूंढने का। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हमने सेलिंग प्राइस देखनी है और परचेजिंग प्राइस देखनी है, टैक्सेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं। और एक नया फॉर्म मैं आप लोगों को दूंगा जिसके अंदर डेटा फिल करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें, कीपा ले लें। ठीक है, शेयर कर लें जिसके पास है, जिनके पास नहीं है वो भी कीपा ले लें, प्रैक्टिस करें। ये सारे फिल्टर्स देखें कि ये फिल्टर्स आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? हम्म, ये यूएसए में सर्च करेंगे ना हम? इसी तरह यूके में सर्च करेंगे, यूके वाला। अकाउंट कैसे? किसको? इसी को अभी देखिए हमने, यूनाइटेड स्टेट है ना, तो इसको आप डिस्कनेक्ट कर लें और दोबारा यहाँ से यूके कर लें। हाँ, ये करना है आपने। नहीं नहीं नहीं, वीपीएन सिर्फ हम सप्लाई ढूंढते वक्त करेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ यहाँ तक ही करें, अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर अगला काम करें। आज हमने देखें, आप लोगों ने जो लास्ट काम किया था उसमें आपने ड्रॉप शिपर से सेलर्स निकाले थे, उनकी सेलर आईडी ही उठाई हमने और उसको क्रोम उसके अंदर कीपा के अंदर डालना है, फिल्टर लगा के वहां से प्रोडक्ट्स निकालनी है। और फिर हमने ये वीपीएन अटैच किया है, एक नई प्रोफाइल बनाई है और फिर उस पे हमने सप्लायर ढूंढने की कोशिश करनी है। सप्लायर हम क्यों यूएसए में सर्च कर रहे हैं? क्योंकि हमें पाकिस्तानी आईपी से वो लोग नजर ही नहीं आएंगे, बहुत सारे जो सप्लायर्स होते हैं ना, ये सिर्फ यूएसए वालों को देते हैं। जब हम इनसे परचेज करेंगे हम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम यूएसए के रेजिडेंट हैं। अगर हम पाकिस्तानी होंगे तो हमें ये देंगे ही नहीं। इसलिए हमें यूएसए का कार्ड चाहिए इनसे परचेज करने के लिए। ठीक है ना, इनसे परचेजिंग हम पाकिस्तानी कार्ड से नहीं कर सकते, कुछ करने देंगे कुछ नहीं करने देंगे। बाकी जिनसे हम कर भी लेंगे उनके साथ अगर हम यहाँ से पाकिस्तानी कार्ड लगा भी लें तो वो इतनी कॉस्टली पड़ जाएगी, उस पर टैक्सेशन और ये
वो हमारा जो है जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाए। ठीक है, तो हमें वहां का लोकल कार्ड चाहिए। हम्म। यहाँ किसी ने सवाल पूछा था, हाँ अमेजोन टू अमेजोन भी करेंगे हम काम। देखिए जब हम वॉलमार्ट से परचेज करेंगे तो वॉलमार्ट का अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन अमेजोन टू अमेजोन के केस में हम एक अमेजोन का अकाउंट बायर अकाउंट होता है, एक सेलर अकाउंट। तो सेलर अकाउंट तो हमारे पास पहले ही है, बायर अकाउंट चाहिए। ठीक है ना, प्राइम बायर अकाउंट चाहिए, बिजनेस प्राइम चाहिए। सेलर अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी है जिस पे हम सेलिंग कर रहे होंगे। फिर बाकी हमें वॉलमार्ट का अकाउंट चाहिए, हमें बाकी सप्लायर के साथ हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं सबके साथ। पहले हम थर्ड पार्टी सप्लायर्स के साथ काम करेंगे, अमेजोन टू अमेजोन बाद में आएगा। ठीक है सलमान। चलें जी, अल्लाह हाफिज।